Good afternoon, sir, and my classmates. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Priya Sugla from Rampur Mithila. I have completed my graduation in Fakhruddin Ali Ahmed Islam Akhtar Mahavidyalaya, Kanpur University, and I am pursuing my master degree in Fakhruddin Ali Ahmed Rajkumar. My father name is Mr. Sarvesh Sugla, Mr. Sarvesh Sugla. My mother name is Mrs. Poonam Sugla. I go to my topic. My topic is the role of independent director. ठीक है, बताइए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल से पहले मुझे हम लोग को ये जानना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो एक माइंड सेट के साथ आता है कि मुझे करना क्या है। यहाँ पर मेरा काम ये है कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि इलीगल है, जो मतलब कंपनी के हित में नहीं है, उन्हें हिंडर करना है। हिंडर का मतलब उसे रोकना है। जो भी इलीगल है या कुछ ऐसे भी हैं जो शेयर होल्डर्स के शेयर होल्डर का जो ट्रस्ट होता है उसे भी जीतना होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक फुल्ली माइंडसेट के साथ आता है कि वो इंडिपेंडेंट कैसे होगा, कैसे भी वर्क कैसे करेगा, जो भी वर्क है। क्योंकि इसकी अगर हम मेंबर की बात करें, अगर इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे बात किसी भी कंपनी में करी जाती है तो 2 टाइप्स की पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। सबसे पहले एक हमारी कंपनी ऐसी होती है जो लिस्टेड कंपनी होती है। अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं तो ऐसी कंपनी जो लिस्टेड होती है सेबी में, अगर आप सेबी की बात नहीं है, जो एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसी में ये लिस्टेड होती है। जो लिस्टेड कंपनी होती है इनके लिए अगर हम शेयर होल्डर, अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करी जाए तो 1/3 होना चाहिए। 1/3 का मीन्स ये है कि किसी भी कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करी जाती है तो 1/3 होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे कि 10 है, तो 10 का अगर हम फ्रैक्शन करते हैं 1/3 तो 3.33 करके आती है वैल्यू हमारी। तो 3.33 वैल्यू अगर आ रही है तो इस कंडीशन में हम जो फ्रैक्शन होगा वो 4 मान लेंगे, पर हम 3 नहीं कर सकते। अगर हम 3 करते हैं तो ये नहीं सही है। अगर 3.1 भी फ्रैक्शन आ रहा है तो हम 3 ही मानेंगे, 4 नहीं कर सकते। और लिस्टेड कंपनी में यही चीज़ होती है। और सेकंड पार्ट होता है हमारे अदर कंपनीज ऐसी होती हैं जो हमारी लिस्टेड नहीं होती हैं। अदर कंपनीज हमारी लिस्टेड नहीं होती, पर इसके लिए भी हमारे 2 एलिजिबल होते हैं, पर इसके लिए 3 कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, 3 कंडीशंस को फुलफिल अप करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारी जो टर्नओवर है, हमारी कंपनी का टर्नओवर अगर 100 करोड़ है तब हम, इससे ज़्यादा है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन में हमारा टर्नओवर अगर इससे कम है तो हम इस कंडीशन में अपने यहाँ अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रख सकते। सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर हम अपनी कंपनी में, किसी भी कंपनी में अगर हमारा लोन वगैरह ले रखा है, किसी भी कंपनी में लोन है तो एक्सीड कर रहा है वो, तो उसमें भी हम लोग को 50 करोड़ या इससे अधिक हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी भी कंपनी में, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हो। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यही फेज होता है कि हम इन दोनों कंपनीज में इन 2-3 कंडीशंस हैं, इनको फुलफिल अप करना पड़ता है, तभी हम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख सकते हैं। और अगर हम बात करी जाए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है कभी कभी एक कौन बन सकता है इंडिपेंडेंट, हु कैन बिकम मेक अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके लिए सबसे पहले हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि वो, अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में 3 टाइप्स के जैसे डायरेक्टर्स हैं, नॉमिनी डायरेक्टर है, एग्जाम्पल के लिए नॉमिनी डायरेक्टर है, या हम लोगों का कोई जैसे कि अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर्स होता है, अगर वो बनना चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर सकते, वो क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ वो माना जा सकता है जो इससे बिल्कुल दूर हो। ना तो वो प्रमोटर हो सकता है, अगर वो प्रमोटर होगा तो उसको अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ पता होगा, क्या है कंपनी में चल रहा है। अगर आप इंटरनल जो भी अंदर की बातें होती हैं, अगर आप बाहर जो भी जान जाएगा जिससे कंपनी का ही नुकसान है। इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही आज बन सकता है जो कंपनी से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो। अगर प्रमोटर है तब भी नहीं, या प्रमोटर का कोई रिलेशन में या प्रमोटर का रिलेटेड है प्रमोटर से, तो वो भी नहीं बन सकता है इंडिपेंडेंट
डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में सबसे पहले ये चीज़ तो है, प्रमोटर का रिलेशन नहीं होना चाहिए। और अगर कभी कभी कंडीशन ये आ जाती है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बात होती है इंटीग्रिटी का मतलब होता है हम लोग अपने में ही एक इंटीग्रिटी पर्सन है। अगर आप बात करते हैं कि ऑनेस्टी तो होनी ही चाहिए, सबसे पहली बात तो आती है ऑनेस्टी। मेन तो कोई क्राइटेरिया इसका ऑनेस्टी ही होता है। तो इंटीग्रिटी के लिए सबसे पहले एक मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मतलब ये देखना होता है कि अपने उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि या तो वो पूरी तरह से, पहली बात तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी मैम। ये चीज़ तो सर सही है जी। पर साथ साथ उसके अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कैसे मतलब कंपनी को कैसे चला रहा है। अगर उसके अंदर अगर वो शेयर होल्डर का अगर ट्रस्ट नहीं जीत पा रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट नहीं जीत पा रहा है तब भी प्रॉब्लम है। और अगर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल है और कंपनी के हित में नहीं है तो वो इसे हिंडर करेगा, हिंडर मतलब रोकेगा उसे। और जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो भी देखता है। और रोल बताइए। इसका रोल ये होता है कंपनी में जो भी मैंने आपको बताया, रोल यही होता है कि कंपनी के जो इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ क्या मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है कंपनी में, जैसे कि कुछ इलीगल वर्क हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी में कोई इलीगल काम हो रहा है तो उसे हिंडर करेगा, रोकेगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि मतलब वो कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं या कारपोरेट गवर्नेंस को वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज ही करेगा। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारे मतलब कारपोरेट गवर्नेंस को इंक्रीज किया और साथ साथ जो हमारा ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज करना चाहिए उसको, क्योंकि मेन होता है ये ट्रस्ट। इसलिए सबसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो मेन ट्रस्ट ही होता है। और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फुल्ली मतलब सबसे अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बेटर होगा, क्योंकि वो ये भी देख सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। एक बारी बेहतर क्लैप करिए। ठहरिए। सो वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मतलब है ना, काफ़ी एक्सीलेंट था और कंटेंट वाइज बहुत इनरिच था, बहुत बेहतर था। वेरी गुड। प्रिया शुक्ला, यू आर डूइंग वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।